सिर्फ दिल्ली की नहीं, आप लोग समझिए, घट नहीं रहा है। प्रेम शुक्ला जी, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी एलओपी बने। देखिए दिल्ली का संदर्भ दे रहा हूं मैं। नहीं, आप दिल्ली का संदर्भ ले रहे हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय संदर्भ ले रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए राहुल गांधी 40-44 से 90-99 पे आए, कैसे लाई? देश की जनता लाई, देश की जनता ने टेस्ट किया। देखिए देश की जनता बहुत स्मार्ट है, जो भी नेता इस देश की जनता को, यानी आपको दर्शकों, हल्के में लेता है, आप उसको हल्के में ले लेते हैं। आपने एक लिटमस टेस्ट किया कि ये बहुत कह रहा है भाई, 2 बार से नरेंद्र मोदी जी को फुल ऑन जा रहा है, हल्का सा टेस्ट करके देखते, कैन ही रियली डू इट? क्या राहुल गांधी सचमुच कुछ कर सकते हैं? इनको 90 देके देखे, 99 तक आ गए। ये 99 500 प्लस में से आए, ये 100 में से 99 समझ के बाहें चढ़ा के संसद में ही कुश्ती लड़ने लगे। आप मुझे बताइए, एक सकारात्मक काम, अजय जी, एक सकारात्मक काम जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी जी ने किया। यह कहना बहुत आसान है कि जब मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा तब मैं वो करूंगा। मैं भी कह सकता हूं कि अजय वर्मा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो बहुत कुछ होगा भाई, ना राधा नाचेगी ना नौमन तेल होगा। अजय वर्मा जी, बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझिए। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में काम कर रहे हैं, आप लोग देश के लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं? संसद में कुश्ती हो रही है, होड़ लग रही है कि अंबेडकर साहब किसके हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि अंबेडकर साहब के पद पे कांग्रेस चलती है, तो मेरे को फिर हंसी आ जाएगी, और आज बिल्कुल हंसने का दिन नहीं। आपने हर एक उस नेता, मैं आपसे पूछ लूं ना, अगर अजय वर्मा जी, आपको मालूम है कि मधु दंतावड़े जी कौन थे? आपको मालूम है कि टीटी कृष्णामाचारी जी कौन थे? आपको मालूम है कि सीडी देशमुख कौन थे? आपको मालूम है कि आर.के. शमुक्तम शेट्टी जी कौन थे? ये आपके पार्टी के वो नेता हैं, वो अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने भारत के लिए काम किया। ये सब कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ये सब बड़े बड़े पोर्टफोलियो में रहे हैं, ये सब या तो वित्त मंत्री रहे हैं, या तो रक्षा मंत्री रहे हैं, या तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो पॉलिसीज बनाई। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक परिवार है। चलिए मैं वो भी मान लेता अगर आप देश के लिए काम कर रहे होते तो। अजय वर्मा जी, आज समय आ गया है, ये सब चीजों से उठना पड़ेगा। अंबेडकर जी किसके हैं? ये लड़ाई से ना आपका फायदा है ना बीजेपी का। आप लोग देश के लिए कब काम करेंगे? महंगाई पे बहस कब करेंगे? नौकरियों पे बहस कब करेंगे? इन्फ्लेशन पे कब बहस करेंगे? टैक्सेस पे कब बहस करेंगे? कब? एलओपी का दायित्व तो निभाइए। अजय जी, प्रेम शुक्ला जी को घेरिए, सवाल करिए। जी देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं देश के उस शख्सियत को, श्री मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और अपने अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज की तरफ से कि देश ने एक ऐसे महान नेता को खोया, आर्थिक उदारीकरण के उसके यही प्रॉब्लम है, आप लोग समाज से ऊपर नहीं। नेताओं में शुमार था। मेरी नमन श्रद्धांजलि उनके लिए है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए, पर मनमोहन सिंह जी भी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी जी थी, जिन्होंने 71 में टुकड़े करके किए थे। कांग्रेस पार्टी ने आज भी, राहुल गांधी भी वो नेता हैं, अभी 4000 किलोमीटर चले और देश के हर मुद्दे पर, गरीबों के पर, मैंने 6 नाम लिए, कह रहा है, एक सेकंड रुकिए अजय जी, मैंने 6 नाम लिए। अजय जी, ज्यादा डायलॉग। अजय जी समझिए, गांधी परिवार के गुणगान करने के लिए आपको 1001 चैनल और आप बात समझिए। मैंने आपसे 6 नाम लिए, 6 नाम, नहीं रिलैक्स अजय जी, 6 नाम लिए। आप बता सकते हैं आपको मालूम नहीं है? दैट्स द रियलिटी। ये कांग्रेस के आज के नेताओं की रियलिटी है कि इनको आर.के. शमुकम शेट्टी के बारे में नहीं पता, इनको टीटी कृष्णामाचारी के बारे में नहीं पता, इनको यशवंतराव चौहान के बारे में नहीं पता, इनको मधु दंतावड़े के बारे में नहीं पता, इनको सीडी देशमुख के बारे में नहीं पता, इनको राजकुमारी अमृत कौर के बारे में नहीं पता। पंकज शर्मा जी, दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडेज कांग्रेस कि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के अलावा क्या कोई नेता नहीं है कांग्रेस में? नहीं, आप बात समझिए। अजय वर्मा जी, शांत हो जाइए। आपको मैंने मौका दिया, आपको राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बात करनी है, टाइम आएगा, आऊंगा। लेकिन पंकज जी प्लीज बताइए, पंकज जी प्लीज बताइए, अंबेडकर जी किसके हैं? इसकी दौड़ में मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, बीजेपी भी, आप भी, इससे क्या होगा? तो बाबा साहब सबके हैं। बाबा साहब ने हर एक भारतीय के लिए काम किया। आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो? पूछता है भारत आप सबसे, प्रेम शुक्ला जी से भी, अनुराग भदौरिया जी से भी, और आपसे भी पंकज जी। आप लोग मतलब कांग्रेस के बारे में पूछना है तो कांग्रेस से पूछिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग द पॉलिटिकल क्लास।
हाँ, पॉलिटिकल क्लास जो है वो मोटे तौर पर तो सब आम लोगों के लिए ही काम करते हैं। जो भी राजनीतिक दल है, वो चाहे प्रेम शुक्ल जी का हो, चाहे अजय वर्मा जी का हो, चाहे राहुल गांधी जी का हो, आम लोगों के लिए काम करता है। जिसकी जितनी बुद्धि होती है उस हिसाब से काम करते हैं। जिसको जो ठीक लगता है वो काम करते हैं। जिनको लगता है कि नोटबंदी करने से आम लोगों का फायदा होगा, वो नोटबंदी कर देते हैं। जिनको लगता है कि कीमतें कहीं भी आसमान में छूती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस दिशा में बढ़ते हैं आगे। बेरोजगारी दूर नहीं करनी है, कुछ लोगों की ये मान्यता है, तो वो बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। बाकी जो दल हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देश पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए, देश में ये मंदिर मस्जिद के विवाद रोज रोज नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मंदिर मस्जिद के विवाद रोज रोज खड़े करना इसलिए जरूरी है कि उसका चुनावों में हमको फायदा मिले और हम किसी न किसी तरह अपनी सरकार बना लें। तो वो उस तरह काम करते हैं। हर दल की अपनी विचारधारा है, जिसकी जो विचारधारा है वो उस तरह से काम करता है। इसमें नहीं कौन सी संजय बड़ी जी, भारी बात है? मलूक नागर साहब आ रहा हूं। दो पूर्व सांसद है मेरे साथ। संजय जी पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर नागर साहब आपके पास आ रहा हूं। संजय जी देखिए, कांग्रेस ये कहती है कि भाई उनकी गलती है। अगर 1 मिनट के लिए मान लूं कि प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की सारी गलती है, चलिए कांग्रेस की मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रेम शुक्ला जी की पॉलिसी गलत है, सब कुछ गलत है, फिर भी जनता इनको चुन रही है। तो अगर आपको अपने आप को बेहतर दिखाना है, अगर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को अपने आप को नरेंद्र मोदी से बेहतर दिखाना है, तो आप अपना नैरेटिव बड़ा करिए ना, अपनी लकीर लंबी करिए। आप अपनी लकीर लंबी करिए, आप बताइए ना कि हाउ आर यू बेटर। संजय जी आप भी संसद में रहे हैं भाई, संसद राजनीतिक अखाड़ा होती थी, ये तो लिटरल अखाड़ा बन गई, गुंडों की संसद हो रही। क्या हो रहा है? असली बात ये है लास्ट 5-10 साल का अगर ले, हम तो 50 साल की बात नहीं कर रहे, 5-10 साल में देश में क्या प्रगति हुई है और उसका क्या अकाउंट बना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 50 साल में तो कोई बहुत चीज़ें हो जाएंगी जो नहीं हुई। मोटा मोटी क्या हुआ है, देश की जो हिंदुस्तान की छवि बाहर है, वो छवि ये लास्ट 10 साल में ही हुई है। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जाता था, उसको वो इज्जत नहीं मिलती थी। उसका कारण ये है कि आपका देश ऊंचा हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। तो वो इम्प्रूव हुआ है, इसीलिए इम्प्रूव हुआ है कि आपने कुछ काम किए होंगे। अब ये कहना कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर ये सब कुछ है तो फिर जनता इनको क्यों चुनेगी बार बार? तो इसलिए ये कहना कि एकदम गलत है कि महंगाई है। मैं नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, जरूर होगी महंगाई, जरूर होगी बेरोजगारी, पर क्या इतनी है कि जिससे कि लोग बोले नहीं इनको हमको नहीं लाने का, किसी और को लाने का है? ऐसा नहीं होता है। तो अब ये सवाल है। अच्छा, आपने एक सवाल किया जी अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर बाबा साहब ने इस संविधान दिया,